Hello बच्चों, let's study this question. The displacement time graph of particle executing simple harmonic motion is shown. Which of the following statement is correct? तो ये एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का दिया हुआ है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट को हमको चेक करना है कौन सी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट है बेसिकली फोर्स एट 3t/4 इज जीरो, यानी कि फोर्स एक एक्सीलरेशन वेलोसिटी और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बात पूछा है। तो उसके लिए पहले हम की कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो की कंसेप्ट क्या है कि जो फोर्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। के एक कांस्टेंट है, वो एक्स का डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है, फोर्स है। तो इससे हम ऑप्शन वन को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, फोर्स इज जीरो एट 3t/4। तो 3t/4 ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए ये कुछ माइनस ए है इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि इधर माइनस ए अगर डालेंगे तो ये कुछ एफ इक्वल टू के आएगा। जीरो तो नहीं आएगा, जीरो आने के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू t/4। तो अगर देखेंगे थ्री इज इक्वल टू 4t/4, यानी कि टी 4t/4 का मतलब क्या है, टी है। तो टी मतलब यहाँ यहाँ अगर देखेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड ए आ रहा है, तो ए आएगा। तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एस एक्स। ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका। तो मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दैट इंप्लाइज जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। अगर एक्स ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एट पॉइंट टी ये उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे है, यानी कि इस पॉइंट में जो एक्सेलरेशन है वो भी मैक्सिमम होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन सी क्या बोला है, वेलोसिटी इज द मैक्सिमम एट टी/4। एट t/4 मतलब इस पोजीशन पे। तो अगर वेलोसिटी को कैसे चेक करेंगे, तो वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए एक्स को मिनिमम होना पड़ेगा। एक्स अगर मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू इधर कैसे क्या हो सकता है, इधर एक्स इधर स्क्वायर फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कैसे हो सकता, क्या हो सकता है, जीरो। क्योंकि अगर माइनस ए लेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस ए लेंगे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जीरो ही हो सकता है। तो टी इक्वल टू t/4, इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम है। ऑप्शन सी इज द राइट, क्योंकि अगर इधर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो डाल देंगे तो वी एट एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ऑप्शन फोर को चेक करेंगे, ऑप्शन डी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू t/2। तो t/2 पे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ ए ओमेगा स्क्वायर एक्स। और काइनेटिक एनर्जी का वो एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, जो कि इधर हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। एक्चुअली इधर हम कैपिटल ए लिख रहे हैं इस वाले कंडीशन के लिए। इस पर्टिकुलर में स्मॉल ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर इधर बात करेंगे तो ये भी स्मॉल ए इसको लिख देंगे, हम एम्पलीट्यूड को इधर स्मॉल ए कंसिडर कर रहे हैं। तो इधर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसल, यानी कि इधर एक्स स्क्वायर था, सॉरी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए बाई √2। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा ए बाई √2। पूछा है क्या, t इक्वल टू t/2, तो t इक्वल टू t/2 पे उसका क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी। आप पहले इसका डिस्प्लेसमेंट जानना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे। तो हमको पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक के मोशन के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, x इक्वल टू ए, ये किसका, ये किसकी फंक्शन, ये कॉस का फंक्शन है, देखकर हमको पता चल सकते हैं। तो हम उससे सेलेक्ट करते हैं a इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम किससे चेंज कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? जिस टाइम के बाद ये मोशन रिपीट होगा। तो इधर टाइम पीरियड कितना है? इधर टाइम पीरियड है टी। इस पॉइंट पे टी था, क्योंकि इस पॉइंट फिर इस पॉइंट पे रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड है टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो एक से हमको कितना होना है मैक्सिमम होने के लिए? और तो हम डायरेक्ट इसको t/2 पुट कर देंगे। t इक्वल टू टी बाई पुट अगर कर देंगे, दैट इम्प्लाइज x एट t इक्वल टू t/2 कितना आ जाएगा? a cos 2 पाई बाई टी इंटू t/2। तो t t कैंसिल, 2 2 कैंसिल, इक्वल टू a cos पाई। तो cos पाई कितना है? cos पाई है 1, सॉरी -1, यानी कि ये हो जाएगा -1। ये तो x a/√2 टाइम पे ही मैक्सिमम होगा, जो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी a/√2 टाइम पे मैक्सिमम होगा। लेकिन इधर जो डिस्प्लेसमेंट आया यह -a आया टी टाइम, टी को t/2 पे। तो ऑप्शन डी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।